हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल निहारिका मैथ स्टडी में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए नया टॉपिक लेकर आया हूं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पिछले वीडियो के अंतर्गत मैंने अपनी 2.1 थी जो प्रश्नावली, उसको मैंने कंप्लीट करवा दिया था। आज मैं आपके लिए 2.2 लेकर आया हूं। तो चलिए 2.2 के अंतर्गत मैं आपको आगे कंटिन्यू करता हूं। तो मैं आपसे ऐसी आशा कर रहा हूं कि आपने मेरी पुरानी वीडियो को देखा है, तब ठीक है। अगर आपने पुरानी वीडियो को नहीं देखा है तो मेरे प्लेलिस्ट में जाइए और प्लेलिस्ट में जाकर आप मेरी पुरानी वीडियो को वॉच कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो देखिए, मैंने पिछले जो 2 अध्याय है, 2 अध्याय के अंतर्गत मैं 2.2 का जो, जैसे ये 2.1 था, 2.1 खत्म होने के बाद ये एग्जाम्पल नंबर 3 आता है। एग्जाम्पल नंबर 3, तो मैं इसको और, ठीक है, और इसको, तो ये थोड़ा बड़े रूप में इस किताब में बड़े रूप में दिए हुए हैं, क्योंकि ये नई बुक लॉन्च हुई है। तो इस नई बुक के आधार पर इसमें बहुत ही बड़ा रूप दिया है। इसमें देखिए बहुत ही बड़ा रूप दिया है। इसमें मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो इसमें ये बहुत ही बड़ा रूप दिया है, ठीक है। तो इसको मैं बहुत ही सिंपल और छोटे तरीके से करवाने का प्रयास करूंगा। और इसके बाद ये वाला है, ये वाला तो बहुत ही बड़ा है, ये वाला तो बहुत ही बड़ा है, पूरा पेज में चला जाएगा, ठीक है। तो ये वाला जो दोनों सवाल हैं, तो मैं दोनों सवालों को बहुत ही छोटे और सिंपल तरीके से आप करवाऊंगा। आपको बहुत ही अच्छा और मज़ेदार समझ में आएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, ठीक है। देखिए देखिए, तो एग्जाम्पल नंबर 3, 2.2 का एग्जाम्पल नंबर 3, इसको देखिए ध्यान से। तो मैंने पिछले वीडियो में मैंने एलसीएम ना लेते हुए मैंने डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई के आधार पर मैंने इनको सवालों को करवाया था। तो ठीक जैसे मैंने पिछले वीडियो में करवाया था, ठीक मैं उसी के आधार पर मैं इनको सवालों को भी मैं करवा रहा हूँ। तो देखिए, इसमें जो 1 है इसको आप बटे में 1 मान लीजिए। अब ध्यान से समझना है आपको। 1 का गुणा इसमें होगा पूरे में। तो 1 का, जब कोई भी 1 का गुणा करेंगे तो इस पर कोई इफेक्ट पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो ये आपका जहीं का जहीं आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा? 6x प्लस 1, ठीक है। और 3 का इसमें होगा, तो जो प्लस है वो 3, तो कितना हो जाएगा आपका? 3, ठीक है। तो प्लस 3 हो जाएगा बटे में। अब नीचे का नीचे होगा, तो 3 एकम ये आपका हो जाएगा 3 बराबर। इसके बाद x माइनस 3 और ये बटे में आ जाएगा आपका 6, ठीक है। इसके बाद आप इसका इसमें और इसका इसका में कर सकते हो, लेकिन अगर कट रहा है, अगर बराबर में, मतलब जो बराबर की जो संख्या रहती हैं वो अगर समान हो तो उनको काट सकते हैं। तो ये कट रही हैं तो इनको आप काट सकते हो। तो ये 3 एकम 3 और 3 दूनी, तो यहाँ पर कितना बचा? 2। अब 2 का आप इसमें गुणा कर सकते हो, ठीक है। तो इसको ध्यान से देखना आप, मैं किस प्रकार कर रहा हूँ। ये लिखा है, ये 2 इस तरफ चला जाएगा, तो 2 को हम इस तरफ लिख लेते हैं, और ये आ जाएगा आपका 6x, और 1 और 3 कितना हो जाएगा आपका? 4। कुछ नहीं करना। अब यहाँ पर 1 बचा था, 1 का गुणा इसमें होगा तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये x माइनस की आपकी 3 हो जाएंगे, ठीक है। अब आप 2 का इसमें गुणा कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा आपका? 12x, और जी हो जाएगा 2 चौको 8। इसके बाद जी हो जाएगा x माइनस 3। अब एक तरफ x चर कर लीजिए और एक तरफ अचर कर लीजिए। तो चर कौन सी है? ए वाला और जे वाला। तो जी आपका 12x, और जी माइनस का इधर x आ जाएगा, और जी माइनस का वहीं पर 3 है तो वहीं पर 3 रहेगा, और जी माइनस प्लस का 8 है इस तरफ जाएगा, तो जी माइनस का 8 हो जाएगा। तो 12 में से 1 जाएगा तो आपके जी बचेंगे, तो वो कितने बचेंगे आपके? 11x बराबर 8, और 3 आपके कितने हो जाएंगे? माइनस के 11, ठीक है। तो ये कितने हो जाएंगे आपके? माइनस की 11। तो जो x बराबर माइनस के 11, और जो 11 हैं वो भी बटे में चले जाएंगे, तो कितना हो जाएगा आपका? 11/11। तो कहने का मतलब जो आंसर हुआ वो कितना आया? माइनस का 1, क्योंकि जो 11 से 11 कैंसिल हो जाएगा, तो ये माइनस का 1 आपका आंसर प्राप्त हो जाता है। अब देखिए, मैं आपको बुक के माध्यम से बताना चाहूँगा कि बुक में कितना कितना बड़े लेवल से करवाया है उन्होंने। ये देखिए, तो देखिए कितने बड़े लेवल से उन्होंने करवाया है। इसको आप ध्यान से देख सकते हो। -1 इसका भी आंसर आया है, लेकिन ये कितना बड़ा लेवल से उन्होंने करवाया, किस प्रकार करवाया पता नहीं। तो ठीक है, तो आई होप, मैं आशा कर रहा हूँ कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए आगे देखते हैं, आगे किसको कैसे करते हैं देखते हैं। इसके बाद उदाहरण नंबर 4। अब उदाहरण नंबर 4 भी बहुत बड़ा दिया है, लगभग एक पूरा पेज का दिया है उन्होंने किताब में। तो ठीक है, मैं इनको बहुत ही सिंपल और शॉर्ट तरीके से करवा रहा हूँ, जो आपको बहुत ही अच्छी समझ में आएगा, और इसमें पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। इसके बाद इसमें लिखा है, तो आपको 5x लिखा है, तो 5 से कुछ नहीं करना है, 5 के 5 रखे रहने दो उसमें। तो ये यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो इसमें यहाँ पर ये आपके हो जाएगा 5x, ठीक है।
5x के बाद 5x के बाद इसके बाद जी माइनस का 2 का हाफ तक गुणा कर देंगे, तो 2 का 2 में होगा तो कितना हो जाएगा आपका 4x और 2 का होगा, अब जी माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस का, और 2 सत्ते कितना हो जाएगा आपका 14। ठीक है, इसके बाद बराबर, अब 2 का इस पूरे में कर दो, तो 2 का 3 में होगा तो कितना हो जाएगा आपका 6x, 2 का 1 में करोगे तो कितना हो जाएगा 2 प्लस ये लिखा है 7/2, तो यहाँ पर 7 में आपका 2 आ जाएगा। ध्यान से समझना है। इसके बाद ध्यान से देखिए, इसके बाद 5x जी 4x जी 14, तो 5x में से 4x जाएंगे तो कितना बचेगा आपका x, इसके बाद जी कितने लिखे हैं 14, तो ये आपके 14 हो जाएंगे। ठीक है, ध्यान से समझते चलिए। इसके बाद बराबर, आप इसके बटे में 1 मान सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो 2 का इसमें आप पूरे में गुणा कर दीजिए, 2 का तो 6 में होगा तो कितना हो जाएगा आपका 12x, और 2 का होगा 2 में तो कितना हो जाएगा आपका 4, और 1 का 7 में होगा तो कितना होगा आपका 7 का 7। ध्यान से समझना। तो ये x प्लस 14, तो यहाँ पर लिख दो x प्लस 14, इसके बाद बराबर, इसके बाद 12x, तो आपके 12x ही रहेंगे, 12x के 12x। अब इसके बाद 7 में से 4 चला जाएगा तो प्लस के कितने बचेंगे आपके पास 3। अब चर एक तरफ कर लेते हैं, चर एक तरफ कर लो, तो देखिए, तो चर जी 12 जी एक्स है, जी एक्स आपका यहीं पर रहेगा, 12 इधर आ जाएंगे तो जी माइनस के 12x हो जाएंगे। ठीक है, प्लस के थे इस तरफ आ गए, ये प्लस के 3 वहीं पर रहेंगे, इधर चले जाएंगे तो माइनस के 14 हो जाएंगे। ध्यान से समझते चलिए। इसके बाद 12 में से 1 जाएगा तो जी आपकी हो जाएगी माइनस की 11x। इसके बाद जी 14 में से 3 जाएंगे तो जी भी आपका हो जाएगा माइनस के 11। ठीक है, तो x बराबर जी कितना आ जाएगा माइनस के 11 बटे कितना हो जाएगा माइनस के 11, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और 11 से 11 कैंसिल हो जाएगा, तो जो x का मान आएगा वो कितना आ जाएगा आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें किताब में पता नहीं किस प्रकार करवाया है उन्होंने, बहुत बड़ा रूप दिया है, देखिए ध्यान से कितना बड़ा दिया है, तो पता नहीं, तो मैं यहाँ पर आपको सवाल समझाने की कोशिश कर रहा था। तो आई होप, मैं आपसे आशा कर रहा हूँ कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आपकी स्क्रीन के सामने हैं, तो इनका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। और ठीक है, मिलते हैं किसी नए टॉपिक में, किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।